सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। आज हल्द्वानी में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो सफल रहा। इसके लिए मैं सभी वहां पर उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेपर लीक जैसे प्रकरण ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक तरफ दिल्ली जंतर मंतर में छात्र और छात्राएं, तमाम अभिभावक जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी वहाँ पे लोगों ने की। सोनम वांगचुक जी और भी कई छात्र छात्राओं ने भूख हड़ताल की और हम भी उस आंदोलन में प्रतिभाग करने गए थे दिल्ली के जंतर मंतर में। तो हमने देखा कि किस तरह जंतर मंतर में आंदोलन के दौरान छात्र छात्राओं के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। उनके साथ लाठी और डंडे चलाए गए, साथ ही आंसू गैस के गोले भी चलाए गए। यह सब हम नहीं देख पाए और मुझे लगा कि हमें इस कार्यक्रम को नैनीताल जिले के हल्द्वानी में भी आयोजित करना चाहिए। जैसा कि पूरे देश में सरकार का विरोध हो रहा है, तो हम लोगों ने आज का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और सभी लोगों को इसमें आने के लिए अनुरोध किया। हालांकि साथियों, जिस तरह का क्राउड हल्द्वानी शहर में है उस तरह का नहीं हो पाया। हम जानते हैं कि हल्द्वानी के लोग अधिकतर सब अपने काम धंधे में व्यस्त हैं और किसी दूसरे की लड़ाई में प्रतिभाग नहीं करना चाहते। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी जाति धर्म की नहीं है। ये लड़ाई उन युवाओं की है जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं। ये लड़ाई उन युवाओं की है जब वो पढ़ाई करते हैं, जब वो मेहनत करते हैं, जब वो परिश्रम करते हैं और जब उनका पेपर लीक हो जाता है तब उनके दिल में क्या बीतती होगी। ये लड़ाई उनकी है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, पटवारी पेपर लीक हो गया और बहुत सारे पेपर लीक उत्तराखंड में भी होते हैं। और मैंने अधिकतर देखा कि जिन लोगों ने प्रतिभाग किया हो या जो लोग उससे पीड़ित हो, उसी में से कुछ लोग उसका विरोध करते हैं और बाकी लोग विरोध भी नहीं करते। वो रहते हैं घर में परंतु विरोध नहीं करते। सम्मानित साथियों, जब तक हम लोकतंत्र में विरोध नहीं करेंगे सरकार की नीतियों का, उनके विचारों का और उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों का, तो आप यकीन मानिए कोई भी हमारी बात को नहीं सुनेगा। लोकतंत्र में विरोध जरूरी है। सरकार जब तानाशाही हो जाए, सरकार जब अपनी जिम्मेदारी से भागे, तो निश्चित तौर पर जनता को अपने हक और अधिकारों के लिए सड़कों पर आना चाहिए। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह नीट पेपर लीक के दौरान जो छात्रों ने आत्महत्याएं की, जिनके माँ बाप गरीब थे, लोन निकाल कर उन्हें ट्यूशन पढ़ाया, कोचिंग कराई, वो बच्चे अपने माँ बाप की एक आस थी कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, उन बच्चों ने सुसाइड किया। आप सोचिए, आपके और हमारे बच्चे होते तो हमारे मन में क्या बीतती, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। आज हमारे देश में अधिकतर लोग इतने सेल्फिश हैं कि वो केवल अपने लिए सोचते हैं। सामान्य साथियों, अपने लिए तो जानवर भी सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए तो जानवर भी सोचते हैं। हम तो इंसान हैं। हमें तो देखना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। हमें देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और गलत का विरोध हमेशा करना पड़ेगा। और गलत का विरोध जो लोग नहीं करते हैं, मैं उन्हें मुर्दा समझता हूँ, क्योंकि वो एहसास ही नहीं करते। एक मुर्दा आदमी को कोई एहसास नहीं होता कि कौन उसके आगे पीछे बैठे हुए हैं, कौन वहाँ पर है, कौन वहाँ पर नहीं है। तो उसी प्रकार उन लोगों की स्थिति है जो ये सब देखते हुए भी अनदेखा करने का प्रयास करते हैं। और मुझे यकीन है कि लोग समझेंगे, लोग सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे जो उनको करना चाहिए, और लोग नीट पेपर लीक का विरोध करेंगे, और लोग छात्रों पर हुई बर्बरता का विरोध करेंगे, और लोग कर भी रहे हैं। लोग जो छात्रों की हत्याएं हुई हैं उसको आप आत्महत्या नहीं कह सकते, उसको आप हत्या कहेंगे। उन बच्चों के समर्थन में खड़े होंगे, ऐसा मुझे यकीन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में कोई भी
आंदोलन होता है तो हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। भले ही पटवारी का पेपर लीक हो, भले ही कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में लोगों को न्याय न मिल रहा हो, या फिर संविदा कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल रहा हो, या फिर अभी आपने देखा कुछ दिन पहले सुशीला तिवारी के जो कर्मचारी थे वो बेचारे हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने अपना काम छोड़ा था क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। जब तक हम सब लोग मिल के नहीं लड़ेंगे, जब तक सब लोग सामूहिक रूप से नहीं लड़ेंगे, तब तक समाधान संभव नहीं है। आज भी मैंने देखा बुद्ध पार्क में नर्सिंग स्टाफ के लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अभी कुछ समय पहले हमने देखा जो गेस्ट टीचर हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि ये लड़ाई केवल उनकी नहीं है, ये लड़ाई हमारी भी है, तब तक उत्तराखंड नहीं पूरे देश में किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। सरकार किसी की भी हो, अगर सरकार गलत काम करती है तो उसका विरोध हमको करना चाहिए। और हमने जो ज्ञापन भेजा महामहिम राष्ट्रपति को, और मुझे यकीन है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया उस पर विचार करेंगी, उस पर आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकार को निर्देशित करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम।